x यानी इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसके कहने का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन कहने का अर्थ हुआ कि y एक तरफ है और मेरा दूसरा वेरिएबल x जो है वो क्या है, एक तरफ है। जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू साइन टैन रूट एक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन का है ये सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। यहाँ एक तरफ y है, दूसरे तरफ x है ना, एक तरफ y है, दूसरे तरफ x है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, dy बाई dx, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पे y क्या कर रहा है, डिपेंडेंट कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर कर रहा है, x पर। तो x क्या कर रहा है मेरा, बोलो, इंडिपेंडेंट। ये y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कर रहा है और x मेरा क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज इसमें, अब हमारे पास अगर ऐसा कोई चीज हो जाए, जैसे हम लिखे y इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। अब हम चाह कर भी, हम चाहे तो एक तरफ x एक तरफ y हो सकता है। जैसे देखो यहाँ y इज इक्वल टू एक तरफ x हो गया, एक तरफ उधर x y हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ लिखे x प्लस वाई कॉस एक्स स्क्वायर वाई, अब हम चाह के भी y एक तरफ x एक तरफ ले जा सकते हैं। अगर इसको हम इधर कर दे, कॉस इनवर्स कर दे, तो भी हम क्या देखते हैं कि एक तरफ y है, इधर भी y है और इधर भी y है। इस तरह के फलन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। हम लोग इसको क्या करते हैं, इम्प्लिसिट फलन। इसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। अब हम लोग इसी का डिफरेंशिएशन समझेंगे कि इस तरह के अस्पष्ट फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएशन किया जाए। क्लियर है, इसको समझो। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड implicit function if y cannot expressed as function of x। कहता है कि अगर y फंक्शन ऑफ x के एक्सप्रेस नहीं लिखा जा सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल में हम अभी बताए तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई, या दूसरा हम कह सकते हैं tan x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट या कॉस x गुने y। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसके डिफरेंशिएशन का एक वर्किंग रूल होता है जिसके आधार पर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जो भी क्वेश्चन है उसको दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट ऑफ x डिफरेंशिएट करो। क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वर्किंग रूल का, यूज फंक्शन ऑफ फंक्शन। हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे जब भी टू कन्वर्ट ऑल y इंटू dy बाई dx। जहां भी y होगा उसके y को dy बाई dx में यूज करने के लिए फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करें। जैसे हमको अगर कहीं दिया है cos ऑफ y, इसका x के रेस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करना है ना। हम पहले भी बोल चुके हैं यहाँ x तब फार्मूला होता है, यहाँ y यहाँ x, कैसे डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा। नहीं, अब इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, d cos y बाई dy इंटू dy बाई dx। अब y किस में कन्वर्ट हो गया मेरा,
dy बाई dx में, यही बताएं यूज्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन टू कन्वर्ट ऑल y इनटू किस में, dy बाई dx में। इसका लिखाएगा माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। समझ में आया? दिक्कत समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है। अच्छा से एक और चीज समझो, मान लो कहीं पे हम यूज कर रहे हैं, कहीं पे यूज आ गया मेरे पास साइन, एग्जांपल में फिर साइन x गुना y, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। हम अभी जान रहे हैं कि x और y दोनों है, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे करेंगे इसको, फिर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे, डी साइन एक्स वाई बटा डी क्या आएगा नीचे बोलो ममता, डी एक्स वाई इंटू क्या आएगा, डी एक्स वाई बाई डी एक्स। हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई इंटू डी एक्स, अभी जब तक वाई है वहां आपको कहाँ जाकर रुकना है, डी वाई बाई डी एक्स में। अब ये लिखाएगा कितना ममता, कॉस एक्स गुने वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वाई बाहर एक्स छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो गया, 1 इंटू वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या कॉस इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो हमारा यहाँ सारा y dy बाई डी एक्स में नहीं हुआ कन्वर्ट, नहीं ना हुआ, लेकिन हम जितना पॉसिबल हो सका y का जहां जहां डिफरेंशिएशन लेना हुआ किसके लिए यूज किए, y को कोशिश किए किसमें कन्वर्ट करने के लिए, dy बाई डी एक्स में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर y dy बाई डी एक्स में कोशिश हो जाए, एक कोशिश यही रहेगा जितना भी पॉसिबल y हो उसका डिफरेंशिएशन करके dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर। क्लियर हो गया? क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? अब उसका थर्ड स्टेप में अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेक ऑल dy बाई डी एक्स, टेक ऑल dy बाई डी एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट टर्म इन, इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड। पूरा का पूरा कर लिए, जितना dy बाई डी एक्स क्वेश्चन में आया सबको लेफ्ट ले, बाकी को क्या कर दिए राइट के तरफ लेके चले गए। और यही स्टेप 4 में मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकलता है। क्लियर है? dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाए। एक चीज याद रखना है नोट में, यूज क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन। जिस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन संभव हो उसमें हम क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका मदद लेते हैं। ये भी हम समझाएंगे एग्जांपल से, क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका मदद लेते हैं जहां भी सिंप्लीफिकेशन जरूरत होगा। समझ में आया? हर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नहीं वाले, कुछ कुछ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी होगा, है ना। इसीलिए क्या है, नोट यूज क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन वेयर रिक्वायर्ड, जहां पर क्या होगा जरूरी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी फंक्शन का सवाल देखते हैं। जेट बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। जेट बोर्ड में 12th क्लास में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहता है। जैसे समझो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब देखो इस सवाल को y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर हम चाहकर भी y को पूरा x के तरफ या x को पूरा y के तरफ नहीं फेंक सकते हैं। अगर कोई लड़का चाहे भी तो इस क्वेश्चन को इस तरह कन्वर्ट कर भी ले तो भी हम देखते हैं कि वो y में ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 में नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स डी साइन x प्लस वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया? अब इसको हम चाहेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या कहे थे, यहां हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन अप्लाई करना है। कैसे होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, डी साइन एक्स प्लस वाई अपॉन क्या आएगा, डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन क्या आएगा, डी एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को सटा पूरा,
dy बाई dx, इसको लिखेंगे cos x प्लस वाई फॉर्मूला से, और ये चूंकि u प्लस भी है, u प्लस भी है, तो u प्लस भी में इसको टोटल तोड़ देंगे, ये जाए dx प्लस dy अपॉन dx। अब हमारा ये क्या लिखाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई 1 प्लस dy बाई dx। अब हम जहां तक संभव हुआ y को हम लोग dy बाई dx में कन्वर्ट कर लिए। अब हमारा जो सिंपल गुना का तरीका है हम गुना कर देंगे। क्या देखेंगे बोलो, dy बाई dx cos x प्लस वाई प्लस cos इंटू dy बाई dx। अब सारा dy बाई dx, अब यहां तक स्टेप 1 में यहां थे, यहां स्टेप 2 खत्म कर लिए। अब हम यहां पर स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में क्या बताते, सारा dy बाई dx क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। देख समझी आती कि नहीं समझी। अब इसको हम इधर से इधर ला रहे हैं। नाउ टेक ऑल dy बाई dx इन लेफ्ट हैंड साइड। We get, क्या देखेंगे, dy बाई dx माइनस cos x प्लस वाई, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस y बटा 1 माइनस cos x प्लस वाई। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया, इसको दिक्कत समझने में है। अब एक चीज यहाँ पर और देखो, अगर हमारे पास sin x प्लस वाई आता तो हम चाहते तो यहाँ sin x प्लस वाई के जगह पर y पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि sin x cos आया है, क्वेश्चन में cos x प्लस वाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। जहां सिंप्लीफिकेशन का टर्म, जैसे क्वेश्चन का टर्म्स आने देगा उस क्वेश्चन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नहीं आएगा तो हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर कुछ सिमिलर क्वेश्चन चले दो सिमिलर क्वेश्चन आप लोग अपने से करने के लिए देखिए, आप लोग अपने से ट्राई कीजिए इस पर सिमिलर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू sin x इंटू वाई, xy इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, x cos y, y cos x is equal to tan x plus y।